बैक स्टूडेंट्स। yesterday जो हमने कंटिन्यूटी छोड़ा था जहाँ से वहाँ से एक्चुअली पहले ही मैंने बना दिया था। ओके फाइन। इन दैट सेंस हम जो पहले yesterday मैंने सिंपल प्रेजेंट पे छोड़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब वही था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस यूज़ करते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। प्लूरल के साथ डू नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट। और सिंपल प्रेजेंट टेंस कहाँ इस्तेमाल होती है? डे टू डे एक्टिविटी के, जब भी कोई सेंटेंस के अंदर डेली वर्ड आता है, जनरली वर्ड आता है, यूजुअली वर्ड आता है, तो नेचुरली सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। नेचुरली यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए इस्तेमाल किए। तुम्हें सारे रूल्स पता है, फिर भी एक रिकॉल कर रहा हूँ। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, तो ये सब सेंटेंसेस क्वाइट कॉमन है। एक प्रोवर्ब, सेइंग, कोटेशंस लाइक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो सकता है, ऑनेस्टी वॉज अ बेस्ट पॉलिसी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सर्टन थिंग्स है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर चार्ट के फॉर्म में है। स्ट्रक्चर याद रखना है तुम्हें। स्ट्रक्चर इज एम आर के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। इज एम आर के साथ फर्स्ट फोर्थ फॉर्म, इज सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ। अगर सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट अगर व्हाट यू कॉल सिंगुलर है तो इज के प्लस आई एन जी। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आर प्लस आई एन जी। अगर सब्जेक्ट आई है, आई, देन आई के साथ एम के साथ। नेगेटिव बनाने के लिए इज नॉट, आर नॉट और एम नॉट कोई वर्ड नहीं होता बेटा, जरा ध्यान देना। एम नॉट इज नॉट अ वर्ड। एम नॉट अगर हम ऐसा भी कभी लिख के आते हैं पेपर में, देन इट इज नॉट अ वर्ड, इट इज रॉन्ग। एम नॉट इज नॉट अ वर्ड, इट्स एंड, ए आई एन फर्स्ट ऑफ पी टी। तो एंड नॉट बनता है वो एम नॉट का, प्लीज ये ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। उसी तरह से नेगेटिव हैव नॉट, हैज नॉट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैज, हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। अगर अब टाइमलाइन की तरह बात करूं, टाइम चार्ट की तरह बात करूं, तो सिंपल प्रेजेंट ये रहा, ये स्टैंडिंग पोजीशन सिंपल प्रेजेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस यहाँ से आगे चलते गया, यहाँ से आगे की तरफ जाता है, व्हाट गोइंग ऑन इट्स कॉल्ड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पीछे से आके आगे आया, पीछे से आके आगे आया, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। पीछे से आगे आया और आगे से आगे चल रहा है। पीछे से आया, आगे से चल रहा है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। गाइस ये है प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट का भी उसी तरह से। तो सिंपल पास्ट अगर हिंदी में बात करूं, अगर हिंदी वाक्यों के हिसाब से बात करते हैं तो कि बहुत बार हम सिखाते हैं हिसाब, बट आई डोंट बिलीव, फिर भी बता देता हूं कि तातीते होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, रहा है, रही है, रहे है तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, चुका था, चुकी, चुके हैं, चुका, चुके हैं, जो भी है वो, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये एक सॉल्यूशन नहीं है उसका, बट ये एक रिमेंबर करने के लिए ओके है। नेक्स्ट एक सिंपल पास्ट टेंस आ गया हमारा। सिंपल पास्ट टेंस की बात करूं तो ऑलवेज वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी, ऑलवेज वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। ओके, नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट यूज होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि डिड नॉट या डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं होती है। क्योंकि ये गलती हम एडिटिंग, ओमिशन, इसमें भी आएगी। और ये गलती हम जब लिखते हैं, बोलते वक्त देखो कुछ भी बोल लेते हैं कभी कभी। आई डिड नॉट सॉ, ओके चलता है। आई डिड नॉट मैट चलता है। आई डिड नॉट मीट होता है, आई डिड नॉट मैट नहीं होता। तो ये चल जाता है कभी कभार बोलते वक्त, बट ग्रामेटिकल, बिकॉज दिस द एग्जामिनर्स आर सपोज टू चेक। तो यहाँ है, यहाँ नेगेटिव बनाने के लिए डिड और डिड नॉट का इस्तेमाल, नेगेटिव के लिए डिड नॉट और क्वेश्चन के लिए डिड का इस्तेमाल किया जाता है इन सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस की बात करो तो सिंगुलर के साथ वॉज प्लस आईएनजी और प्लूरल के साथ वर प्लस आईएनजी। नेगेटिव के लिए वही वॉज नॉट, वर नॉट यूज हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। एक चार्ट सीधा साधा मैं एक चार्ट बना के फॉरवर्ड कर दूंगा, तो दैट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। बाकी ये चार्ट ऑलवेज आपको बहुत टाइम से सीखा होगा, सो इट डजंट मेक एनी ग्रेट सेंस इन दैट, बट ये चार्ट बना सीखा होगा वो बात अलग है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अब ये चार्ट याद नहीं रहा आपको तो आप हमेशा ही प्रॉब्लम में रहोगे, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। फिर उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट की बात करूं तो
हैड प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, सॉरी आईएनजी कंटिन्यूअस आ गया, मतलब सिंपल फ्यूचर की बात करूं तो विल और शाल प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत बार टीचर्स समझाते हैं कि आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी सबके साथ विल होता है, ये समझाते हैं, बट अब ये एक्चुअली इट इज नॉट रिजिड, ये अभी कोई रिजिड मतलब कॉन्करेंट थिंग नहीं होता है, उसी के साथ कभी कभी हमें चेंज करना पड़ता है, हो जाता है, मॉडल के हिसाब से भी हम कंसिडर करते हैं, तो इट्स नॉट रिजिड, अभी कुछ यूज कर लेते तो कोई ज़्यादा मैटर इफेक्ट नहीं आता, पर हो सके तब तक आई और वी के साथ शैल यूज करना होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट विल बी विल और शैल प्लस वर्ब की बी प्लस फोर्थ फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट की बात करूं तो विल शाल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो फिर वही विल शैल हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। अब मुझे ये बताओ कि कभी हमने ये टेंस को बोलने में इस्तेमाल की है क्या, नीचे की दोनों, चलो यहाँ तक तो कभी कभी कर लेते हैं इसको, कभी कोई बोलता है कि आई विल हैव डन दिस और आई शैल हैव डन दिस, तो ये टेंसेस जस्ट फॉर ग्रामेटिकल पार्ट है, दिस टेंसेस आर नॉट यूज इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश, कभी यूज नहीं होती और ना यूज करनी है, ना करनी है, सीधा सा हिसाब है, करनी भी नहीं है। नेक्स्ट कोई पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलता है कि आई विल हैव बीन स्टेइंग, दिस आर जस्ट एंड फॉर व्हाट यू कॉल एज टेंस याद करने के हिसाब से, बस ये स्ट्रक्चर, ये ढांचा है, दिस आर द फॉर्मेट, ये फॉर्मेट तुम्हें याद रहना चाहिए, देयर शुड बी नो इफ्स एंड बट्स इन दिस फॉर्मेट्स। अब ये जब फॉर्मेट तुम्हें याद हो जाता है तो ही आगे मैं चलता हूं, और आज मैं चलूंगा ही, नो डाउट अबाउट इट, कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट पे। स्टूडेंट्स, ये है 4 मार्क का क्वेश्चन जो मुझे तुम्हें बहुत ही दिमाग में फिट करना है, एंड यू हैव टू लर्न इट, और ये इजी तरीका है, बस उसके खाली टेंस का चार्ट अगर तुम्हारे दिमाग में फिट है तो आप आराम से इजीली विदाउट एनी किंतु परंतु आराम से सॉल्व कर सकते हो दिस पर्टिकुलर पार्ट। अब मैं आता हूं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, जिसके बहुत सारे नाम है, अपने को सारे नाम याद होने चाहिए। पहले तो रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है, नरेशन के नाम से जाना जाता है, या डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के नाम से जाना जाता है। एक चाहे किस मर्जी नाम से जाना जाए, इसके रूल सारे के सेम है। अब आते हैं हम मेन पॉइंट, जो मुझे बताना है कि आपको एक डायलॉग दिया जाता है, एक पैराग्राफ दिया जाता है पेपर में, कि दो कन्वर्जन चल रहा है, कन्वर्जेशन बिटवीन टू पीपल, मे बी टीचर एंड स्टूडेंट, और उनकी बात को हमको कन्वर्ट करना है। व्हाट इज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट? अगर एक सिंपल लॉजिकल बात करें, देसी भाषा में बात करूं मैं, तो अगर ए और बी बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए और बी बात कर रहे हैं, और सी वो बात सुनता है, और सी जाके डी को बोलता है कि ए और बी ये बात कर रहे थे, दिस इज इनडायरेक्ट। ए और बी डायरेक्ट बात कर रहे हैं और सी जाके डी को बोलता है, दैट इज इनडायरेक्ट। आई बात समझ में? तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट के हमें यही है, ये गॉसिपिंग वाली जो बात होती है, एक दूसरे की खिंचातानी करते हैं, वो हमेशा इनडायरेक्ट में ही होती है। तेरे को पता है कि वो ऐसा कर रहा था, दिस दैट इट। इन शॉर्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमें याद करना है। अब मैं जा रहा हूँ बेसिक से, हो सकता है आपको करवाया हो सकता है आपको नहीं करवाया हो, जो भी है, करवाया हो तो वेरी गुड है, नहीं करवाया तो भी वेरी गुड है, ताकि यू कैन लर्न बेटर। अब मैं पे अटेंशन, नाउ ऑनवर्ड्स द लेक्चर का एक भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए, और मैं स्टॉप वही होऊंगा अब जहां मुझे लगे कि यू नीड फॉर मोर एम्फोसाइज। अब सबसे पहले जो डायरेक्ट सेंटेंस जो होता है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट में। एक तो रिपोर्टर, फिर रिपोर्टेड वर्ब आती है, और फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच आती है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, रिपोर्टर, रिपोर्टेड वर्ब,
फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच में आरवी लिखूं तो रिपोर्टेड वर्ब हो गया, आरएस में लिखूं तो रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो अब ये आते ही कोई भी सेंटेंस आता है, हमारा सबसे पहला रूल क्या है? जैसे रिपोर्टेड वर्ब कोई भी समझो कि ये बात मैंने इस तरह के दी है, ओके, ये दिया हुआ है, ए ने ये बोला है, ठीक है, ए ने ये बोला है, पर अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रिपोर्टेड वर्ब कौन सी है, ये पता नहीं चल रहा है। बट इसीलिए वो जब आप सॉल्व करोगे यू विल कम टू नो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि सबसे पहला रिपोर्टेड वर्ब एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच। अब मेरा मेन कॉन्सेंट्रेशन इस पे रहेगा, रिपोर्टेड वर्ब पे। पे अटेंशन, रिपोर्टेड वर्ब पे कॉन्सेंट्रेशन रखना है, हमारा मेन फोकस रिपोर्टेड वर्ब पे। जैसे ही सेंटेंस दिखा रिपोर्टेड वर्ब क्या है, अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में, मेरा मतलब है कि चारों चार प्रेजेंट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में, मेरा मतलब है कि चारों चार फ्यूचर टेंस में, सुन लेना ध्यान से, मैं वापिस बोल रहा हूं, रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है मतलब चारों चार प्रेजेंट टेंस में, और फ्यूचर टेंस में मतलब चारों चार फ्यूचर टेंस में, देन देयर इज नो चेंज in the tense of reported speech। रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली एंड ओनली कंजक्शन दैट इज एडेड एंड प्रोनाउंस आर चेंज। ये दो रूल, यही एक पहला सिस्टम रखना है, यही एक याद कर देना है। जो मैं बोल रहा हूं हो सके तो इसको 10 बार सुन लो और उसको फिट कर दो कि अगर सबसे पहले रिपोर्टेड का क्वेश्चन आए, बिकॉज ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पक्का है, और 80 में से 4 मार्क्स की बात करें तो दैट कम्स टू 5%। जिसको 90 आ रहे उसके 5% बढ़ के 95 हो जाएंगे। सो रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड वर्ब को पहले देखना है, ये नहीं देखना क्या पूछा है, ये नहीं देखना किसने बोला है, क्या ये रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ दैट लगेगा और प्रोनाउंस चेंज होंगे। ये रूल मैंने बोला, अब याद रखना इसको, क्योंकि अब मैं ये बिता रहा हूं और उसके बाद वी आर गोइंग टू डू द एग्जाम्पल। क्या मैंने बोला है और क्या मैंने कहा है। मैंने बोला कि रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ही सेज आई एम फाइन। अब ये सेज आ गया मतलब प्रेजेंट टेंस, या विल से होता तो भी फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, ओनली प्रोनाउंस चेंज होगा और कंजक्शन दैट लगेगा। अब तो इसका आंसर इस तरह से बनेगा, ही सेज। बच्चे गलती कहां करके आते, यहां सेज दिया है तो यहां सेड करके आते, किस खुशी में करते भगवान ही जाने। जब क्वेश्चन में ही सेज दिया है तो आंसर में सेड क्यों कर रहे हैं मालूम नहीं। नेक्स्ट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट को लगाते हैं। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ही के हिसाब से चेंज होगा, स्पीकर के हिसाब से, रिपोर्टर के हिसाब से। तो ही सेज दैट ही इज फाइन, ये है तुम्हारा राइट आंसर। इज भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, मतलब प्रेजेंट टेंस टू प्रेजेंट टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं आया। प्रेजेंट टेंस टू प्रेजेंट टेंस, टेंस में कोई चेंज नहीं आया, डेट लग गया हमारा और प्रोनाउन चेंज हो गया। ये रहा हमारा प्रोनाउन, ये हमारा डेट। तो यही हमने जो बोला था कि प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टेड वर्ब हो, ये हो, तो रिपोर्टेड स्पीच की टेंस में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ दैट लगता है और प्रोनाउंस चेंज होता है। वही हमने किया है, यही चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि मिस्टेक वहां कर देते हैं कि हम इसको देखते ही नहीं है। हम टेक इट फॉर ग्रांटेड, वी टेक इट ग्रांटेड। हम समझ जाते हैं कि इधर सैड ही होगा। क्यों होगा भाई, क्यों होगा?
तो सैड अगर होगा तो क्या करना है वो बात की बात है। पहले जो इनिशियल स्टेज पे अगर सेज हुआ तो क्या करना, अगर विल से होता तो क्या करना, इज सेइंग होता तो क्या करना। इन दैट सेंस हमें यही रूल फॉलो करना है कि इज सेइंग होगा या विल से होगा या शैल से होगा, कुछ भी हो, हैज सेड होगा, कुछ भी हो, इन दैट केस हमें रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को चेंज नहीं करना, प्रोनाउंस चेंज करना और दैट को ऐड करना है। अब ये बीमारी आ गई कि प्रोनाउंस चेंज कैसे करना। सर ये आई का ही कैसे हो गया, ये क्वेश्चन डाउट आते हैं, कुछ के आते हैं कुछ के नहीं आते। डाउट उनको ही आते हैं जो शायद सुनते हैं कि भाई क्यों हुआ। आपको शायद ये मेथड पता भी होगी, बट देन ऑल्सो इट्स वेरी क्लियर कि हाउ टू चेंज प्रोनाउन। अब हमें सबको पता है पर्सनल प्रोनाउंस जो है हमारे 3 पर्सन्स में होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई, मी, माई, वी, अस। सेकेंड पर्सन में आते हैं यू, योर, योर्स, योर्स, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। एंड देन ही, शी, इट, दे और रिमेनिंग सारे प्रोनाउंस। ये है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैंने इसको अंडरलाइन इसीलिए किया कि लगे हाथ में आपको समझा ही दूं कि कहाँ मिस्टेक करते हो। ये योर्स आप लोग हमेशा लिखते हो, हर एक पेपर में लिखते हो जब लेटर लिखते हो, चाहे फॉर्मल लिखो चाहे इनफॉर्मल लिखो, आप योर्स लिखते हो, योर्स फेथफुली। जब तो बच्चे बड़े खुशी से ये वर्ड लिखते हैं, योर्स फेथफुली। चाहे फेथफुली का स्पेलिंग आता हो ना आता हो, फेथफुली लिखते हैं और स्पेलिंग गलती करके आ जाते हैं, वहां मत मरो। ट्रूली, ट्रूली का स्पेलिंग में ई लगा के आते हैं, वहां गलती कर लेते हैं। तो सिली मिस्टेक्स मत करो। दूसरी बात, सबसे पहली मिस्टेक यही करते, ये एज ए एग्जामिनर मुझे पता है कि व्हाट मिस्टेक यू डू। योर्स के ऊपर तुम बड़े स्वाद लेके ऐसा करके अपोस्ट्रोफी करके आते हैं, मजा आता है, पता नहीं क्यों, आदत सी पड़ गई है बचपन से, ये रॉन्ग है। योर्स के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, योर्स अकेला एक प्रोनाउन है, ये वर्ड ही नहीं है, अपोस्ट्रोफी एस वाला कोई वर्ड ही नहीं है। पर फिर भी हमको आदत सी पड़ी होती है ना, तो प्लीज ये चीज को ध्यान रखना है। क्योंकि हमारी लेटर लिखते वक्त भी हम बहुत बार ऐसा लेटर लिखते हैं ना, फॉर्मल लेटर, तो आज भी जैसे एक एप्लीकेशन लिखने को बोल दिया, राइट अ लीव एप्लीकेशन, सीधी एप्लीकेशन के स्टार्टिंग में ही लिखते हैं आई बैक टू से दैट। अरे भाई नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, अभी भी कटोरा हाथ में लेके बैक करोगे क्या? कम आउट विद द गुड इंग्लिश। दिस इज फॉर योर काइंड कंसिडरेशन, दिस इज फॉर योर काइंड नोटिस, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू। कुछ वर्ड तो लाओ, अभी भी वही आई बैक टू से दैट, फॉरगेट इट। तो नाउ दिस, इसका ही उसी तरह योर्स में भी एक गलती करते हैं, मानेंगे नहीं कुछ पर पक्का करते हैं। योर्स में अपोस्ट्रोफी एस लगा के आते। आइंदा कभी भी लेटर लिखते वक्त ये ध्यान रखना, अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, एन ओ नो नहीं आता। अब ये प्रोनाउंस हमने देख लिए, आई, मी, माई, वी, अस। अब हाउ टू चेंज द प्रोनाउन। मैं इस बोर्ड को थोड़ा इसी बोर्ड को इस्तेमाल कर रहा हूं। फर्स्ट ही, पहले वाला ही सेंटेंस ले रहा हूं, ही सेज आई एम फाइन। तो इसका हमारा बन गया ही सेज दैट, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ही इज फाइन। अगर शी होता तो सी आता था, ही है इसीलिए। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हुआ, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ये आएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारे पास आया है, नेक्स्ट है ही सेज हर यू आर कूल। चलो ओके, देन ही सेज हर दैट शी इज कूल, शी इज कूल। ओके, नो शी वॉज। हर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हर इज एन ऑब्जेक्ट, तो यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। और नेक्स्ट हमारा आता है समथिंग कॉल एज ही सेज दे आर फाइन
he says that they are fine. They third person pronoun, they third person pronoun, they no change. तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज। अब ये है तुम्हें फॉर्मूला याद रखने की। ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री की बहुत याद रखते हो, फॉर्मूला रखते हो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। द सेम वे इसको भी याद रखना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की फॉर्मूला। सन, SON सन, 1 2 3, first person according to subject of the sentence, second person according to object of the sentence, and third person no change. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, अंडरस्टूड। और आगे हम करेंगे बाद में। फॉर दिस यू मेक इट क्लियर दैट ऑल द थिंग्स यू शुड अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, एक योर्स वाली गलती और एक ये याद रहना है, और एक रिपोर्टेड वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस, या मतलब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। तो दिस इज एंड फॉर द डे। विल सी यू टुमारो। थैंक यू।